यस बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है कंसेप्ट बूस्टर क्लास का वो है लेटरल शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। वैसे ये टॉपिक जो है हमारा क्लास 12th की ऑप्टिक्स में बड़े एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ा जाता है। हर टाइप के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये चीज हमारी क्लास 10th में भी आ जाती है। मैं आपको बता दूं, ये हमने ग्लास स्लैब ली है। सो दिस इज अवर ग्लास स्लैब और दिस इज अवर इंसिडेंट रे। ये हमारी है इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे जब हमारी किसी एक मीडियम से, जो रेयर मीडियम है, जो यूजुअली एयर होता है, उससे दूसरे मीडियम में आती है जो ग्लास है। मान लो रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो ये भी वही मीडियम है 1। ठीक है बच्चों, तो आपको समझने वाली यहां पर यह चीज होती है। क्लास 10th में भी एक्सपेरिमेंट होता है कि जो यहां पर इंसिडेंट रे है जो एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में और जो बाद में बाहर निकल रही है जिसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, वो दोनों पैरेलल होती हैं। जैसे ये हमारी कौन सी रे है बेटा? इमर्जेंट रे। आया समझ? तो ये दोनों पैरेलल होती हैं। जैसे ये एंगल अगर आई है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड you can easily see if this angle is R, so this angle is also R, and this angle is what? I minus R, right बच्चों? ये एंगल हमारा 90 डिग्री दिखाया गया है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। इस पॉइंट का नाम मैंने A रखा है जिसपे हमारी इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। उसके बाद ये I माइनस R है। ये एंगल ऑफ R है जो हमारे पास सेकेंड इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट एंगल भी कहलाता है। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है E। अब हमारी ये लेटरल शिफ्ट होती क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। इट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इंसिडेंट और इमर्जेंट रे की दिशा के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या? लेटरल शिफ्ट, जिसको मैंने यहां पर BD से रिप्रेजेंट करा है। हम इसको आज की क्लास में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये। देखो कैसे। सबसे पहले हमारा जो इंटरफेस 1 है, इसको मैंने 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं। इंटरफेस 1 पे आप स्नेल्स लॉ लगाओ। आप सब स्नेल्स लॉ पढ़ चुके हो, क्लास 10th में आ जाता है। यूजिंग स्नेल्स लॉ कहां पे लगाएंगे? सबसे पहले एट फेस 1, एट इंटरफेस 1 अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, इक्वेशन 1। फिर अगर हम सेकेंड फेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट इंटरफेस 2, तो फिर क्या लिखेंगे हम? फिर हम लिखेंगे n2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ई। बिल्कुल। अगर बच्चों आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखो, इक्वेट करो, तो ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो ये I और E भी बराबर होना चाहिए। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम? I इज इक्वल टू E, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, तभी ये लाइंस पैरेलल हमको दिखाई देंगी। लेकिन हमने तो आज की क्लास में क्या निकालना है? हमने निकालना है BD डिस्टेंस, जिसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आप चलो इन ट्राइंगल ABC, ये एंगल है साइन आर। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से व्हाट इज साइन आर? साइन आर इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट इज BC अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। या आप साइन आर की जगह यहां पर कोस आर निकालो बेटा, तो यू विल कैलकुलेट कोस आर। कोस आर क्या कहलाएगा? इसको हम कट कर रहे हैं। कोस आर हमारा रहेगा दिस, दैट इज AC अपॉन क्या चीज? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज AB। और ये जो AC है ये हमारे पास स्लैब की थिकनेस होती है जिसको हमने T दे रखा है, तो इट इज T अपॉन AB। क्लियर बच्चों?
फिर हम क्या निकालेंगे, हमारा इंटरेस्ट है ये निकालने में, बीडी डिस्टेंस। तो आप किस में आ जाओ, इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ए बी डी, ए बी डी। अगर आप देखो तो इस एंगल के लिए हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आई माइनस आर, ये परपेंडिकुलर इसका, ये इसका हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ आई माइनस आर क्या बनेगा बच्चों, इट इज बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। ये दोनों इक्वेशन आपको समझ आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से लिखी गई है ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेकर, एक एबीसी ट्राइंगल में और एक एबीडी ट्राइंगल में, राइट बच्चों। अगर आप यहां से बीडी निकालोगे तो देखो बीडी क्या आ रहा है, बीडी इज, जो हमने लेटरल शिफ्ट निकालनी है वो क्या निकल के आ रही है, इट इज ए बी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, सही है। और हम चाहें तो इस ए बी की वैल्यू को यहां से लिख सकते हैं ना, टी बाय कॉस आर, टी बाय कॉस आर, तो इट विल बिकम टी बाय कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये। यहां पे जो लेटरल शिफ्ट है जिसको हमने बीडी बोला था, उसका रिलेशन हमारे पास बड़े ही प्यारे तरीके से निकल के आ चुका है बच्चों। हमारे क्लास 10th के बच्चे भी इसको एज अ एडवांस एनटीएससी की तैयारी के लिए, क्लास 12th के बच्चे फॉर जेई, नीट, एनी टाइप के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सीबीएसई। lateral shift through a glass slab which is called perpendicular distance between the direction of incident ray and emergent ray, right? वो हमने निकाल दिया बिल्कुल आसान तरीके से by using our trigonometry and angles in triangle ABC and ABD। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा होता है lateral shift। क्लियर? ओके।